नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती मनपा क्षेत्र में एक मोबाइल टावर अनुमति पर मोबाइल कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से अनेकों अनधिकृत टावर खड़े किए जाने को लेकर विधानसभा में उपस्थित किए गए सवाल पर जवाब देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया कि अमरावती शहर में कुल 383 मोबाइल टावर अस्तित्व में है, जिसमें से केवल 83 मोबाइल टावर्स को अनुमति दी गई है। वही शेष 300 टावर को अनुमति की कार्यवाही चल रही है, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती मनपा क्षेत्र में 300 टावर अवैध तरीके से खड़े किए गए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि मनपा आयुक्त ने 10 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त को अनधिकृत मोबाइल टावरों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में सूचित किया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम शिंदे ने यह भी बताया कि 83 अनुमति प्राप्त मोबाइल टावरों के जरिए अमरावती मनपा को 1,65,00,000 रुपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। साथ ही सूचना तकनीक संचालनालय द्वारा 12 नवंबर 2024 को जारी पत्रानुसार 1 फरवरी 2025 से मोबाइल टावर की अनुमति हेतु केंद्र सरकार के गतिशक्ति पोर्टल का प्रयोग कर मनपा द्वारा मोबाइल टावर को अनुमति देने की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके पूर्ण होने पर मनपा को 5.10 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त होना अपेक्षित है। बकाया संपत्ति कर की वसूली हेतु कठोर भूमिका अपनाते हुए मनपा ने पहली बार संपत्ति जब्ती की कार्यवाही शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक संपत्ति का कर बकाया रखने वाले संपत्ति धारकों को जब्ती पूर्ति नोटिस भेजी गई थी और इसके बावजूद उन्होंने कर की अदायगी नहीं की। अब उन्हें सीधे जब्ती की नोटिस भेजी गई है। साथ ही साथ 4 मार्च से 2,867 संपत्ति कर बकाया धारकों के खिलाफ जब्ती की कार्यवाही करनी भी शुरू की गई है। ऐसे बकाया धारकों ने मनपा की रिपोर्ट पर कोई प्रतिसाद ही नहीं दिया था और ऐसे संपत्ति धारकों की ओर मनपा का करीब 100 करोड़ रुपए का कर बकाया है, जिसकी वसूली के लिए मनपा अब एक्शन मोड में आ गई है। बेलोरा विमानतल के ऑपरेटिव होने की तिथि घोषित होने से यहाँ अमरावती के व्यापारी उद्यमी से लेकर सामान्य जन उत्साहित और प्रफुल्लित है। वही विमानतल को प्रज्ञा चक्षु संत गुलाबराव महाराज का नाम दिए जाने की घोषणा से भी अमरावती वासी गदगद है। इस बारे में संत साहित्य के अध्येता और सामाजिक धार्मिक आयोजन के पुरस्कर्ता एवं सुंदर वक्ता प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद देशमुख के महत् प्रयास रहे। प्राध्यापक देशमुख ने अमरावती मंडल से विशेष बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ महाराज श्री की अपनी मेधा और ईश्वरीय कृपा से संभव हुआ। इतना जरूर है कि पिछले 1.25 वर्ष से इस दिशा में सतत एवं व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न शुरू थे। प्राध्यापक देशमुख ने यह भी बताया कि विमानतल को प्रज्ञा चक्षु का नाम देने का प्रस्ताव सीमित लोगों तक रखा गया था। विधानसभा चुनाव के पूर्व लाभार्थी के रूप में पात्र साबित हुए लाडली बहनों के प्रस्ताव की फिर से जांच पूर्ण हुई है। इस जांच में जिले की 22,067 लाडली बहनों को विभिन्न कारणों से अपात्र ठहराया गया है। उनसे इसके पूर्व दिए गए अनुदान की रकम वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन अब फरवरी 2025 से उनका अनुदान रोका जाने वाला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन और सूचना प्रणाली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के महानगर पालिकाओं में अमरावती मनपा ने 7वां स्थान प्राप्त किया। राज्य परिवार कल्याण कार्यालय पुणे ने यह रिपोर्ट घोषित की है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक आंकड़ेवारी का समावेश किया गया है। उच्च मुंबई न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक शिक्षिका के तबादला प्रकरण में अमरावती मनपा आयुक्त को 10 रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर आगामी 19 मार्च को इस प्रकरण की सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। सांसद बलवंत वानखड़े ने आज मंत्रालय में वन विभाग के प्रधान सचिव मिलिंद महेश्कर से भेंट कर चिखलदरा तहसील अंतर्गत जारीदा में 33 केवी लाइन और बिजली उपकेंद्र के महकमे को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इससे 22 गांवों की बिजली की कमी दूर होगी। स्वाधीनता के बाद से भी आज तक इन गाँवों में बिजली नहीं पहुंची। चांदूर बाजार के जिजा माता महाविद्यालय और कनिष्ठ महाविद्यालय परीक्षा केंद्र परिसर में स्थित सागर जेरोक्स सेंटर से बुधवार 5 मार्च को गणित के पेपर की प्रश्न पत्रिका बाहर आते ही उत्तर पत्रिका की प्रिंट निकालकर विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कारनामा सामने आया है। इस प्रकरण में शहजाद खान शमशेर खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धामनगांव रेलवे में वेतन वृद्धि सहित अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर पोशाहार कामगारों में अब आंदोलन का मार्ग अपनाया है। इसके तहत शुक्रवार 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल पर वे चले गए हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूली पोषाहार कर्मचारियों ने यह घोषणा की है। इसके चलते राज्य की शालाओं में स्कूल पोषाहार 7 और 8 मार्च को नहीं पकाया जाएगा। इस दिन संगठन द्वारा मोर्चा निकाला जाएगा।
वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर प्राध्यापक कुमुद शर्मा की गुरुवार को नियुक्ति की गई। प्राध्यापक शर्मा यह दिल्ली विद्यापीठ में हिंदी प्राध्यापक है। इस निमित्त से हिंदी विद्यापीठ की स्थापना के बाद पहली बार महिला कुलगुरु की नियुक्ति की गई है। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हुए मराठी बोलना और सीखना जरूरी नहीं है, ऐसा वक्तव्य किया है। इस वक्तव्य से संतप्त हुए शिवसेना उबाटा के शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कोतवाली के थानेदार को ज्ञापन सौंपकर आरएसएस नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की है। किराना स्टोर और एफएमसीजी वितरकों ने स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे त्वरित वाणिज्य प्लेटफॉर्म की प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथा की जांच की मांग करते हुए निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई से संपर्क किया है। गत 28 फरवरी को सीसीआई को सौंपी गई याचिका में उद्योग निकाय अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पादक वितरण संघ AICPDF जो छोटे खुदरा व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है, इन्होंने आरोप लगाया कि यह प्लेटफॉर्म भारी छूट और शिकारी मूल्य निर्धारण का सहारा ले रहे हैं। इससे छोटे और खुदरा विक्रेताओं को व्यवसाय से बाहर कर रहे हैं। शहर के बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में कल से 2 दिवसीय माहेश्वरी युवक युवती अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन है, जिसका औपचारिक उद्घाटन सवेरे ठीक 9 बजे रामेश्वर गगट की अध्यक्षता में एवं महेश भवन के अध्यक्ष एडवोकेट RB अटल, उद्यमी जुगल किशोर जी गट्टानी, युवा उद्यमी वरुण मालू, नासिक के उद्यमी अनुज नावंदर प्रमुख अतिथि, संयोजक प्राध्यापक जगदीश कलंत्री, स्वागताध्यक्ष कमल किशोर मालानी और समन्वयक सुरेश साबू, शांतिलाल कलंत्री, गोपालदास राठी, राजेश हेडा की प्रमुख उपस्थिति में यह उद्घाटन होगा। राजस्थान के सुप्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले में शामिल होने श्याम मित्र परिवार के 17 श्याम प्रेमियों का जत्था पहुंच चुका है। करोड़ों लोगों की आस्था व विश्वास के प्रतीक श्याम बाबा के लक्खी मेले में दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु आते हैं। विदर्भ से फिर हजारों लोग खाटू श्याम में मत्था टेकने पहुंचते हैं। पिछले अनेक वर्षों से श्याम मित्र परिवार के वरिष्ठ मुन्ना जोशी के नेतृत्व में लक्खी मेले में भावुक पहुंचते हैं। बजाज धर्मशाला में 14 मार्च को धूलिवंदन के अवसर पर सुबह 8:30 बजे सामूहिक होली मिलन का समारोह व गुलाल विधि कार्यक्रम का आयोजन सिंधी सोशल ब्यूरो की ओर से किया गया है। पिछले 21 वर्षों से सिंधी सोशल ब्यूरो की यह परंपरा कायम है, जिसे समाज बंधुओं द्वारा भी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया जा रहा है। ऐसी जानकारी ब्यूरो अध्यक्ष डॉक्टर गिरधारीलाल बजाज ने दी। डॉक्टर प्राध्यापक गिरीश कुमार नंदकिशोर डागा के जन्मदिन निमित्त भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। शारदा नगर स्थित डागा कोचिंग क्लासेस में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में एडवोकेट RG अटल के कर कमलों द्वारा फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। अभिनंदन पेंडारी मित्र परिवार ने महिला दिवस के मौके पर कल नीता सावदे, सुमेधा बारलिंगे और दीप्ति कालमेक का नागरिक अभिनंदन रखा। तीनों ही नारियां अलग अलग क्षेत्र में मेधा, परिश्रम, लगन से सफलता अर्जित कर चुकी है। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती अग्रवाल सखी मंच द्वारा अमरावती की संभागीय राजस्व आयुक्त श्वेता सिंघल का भावपूर्ण सत्कार किया गया। साथ ही IAS अधिकारी श्वेता सिंघल की सफलता व उपलब्धियों को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार मारवाड़ी चुनरी ओढ़ाकर संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल का सत्कार करते हुए उन्हें महिला दिवस सहित आगामी होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई। अमरावती महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख इन्होंने मालमत्ता कर वसूली के संदर्भ में आढावा बैठक लेकर शहर में जिन मालमत्ता धारकों ने अनेक वर्षों से मालमत्ता कर नहीं भरा है, उन पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। जागतिक महिला दिन 8 मार्च के उपलक्ष्य में मनपा कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सत्कार रखा गया है। कल 8 मार्च जागतिक महिला दिन के निमित्त जिला प्रशासन द्वारा विभागीय क्रीड़ा संकुल में सुबह 8:30 बजे वॉकथॉन 2025 का आयोजन किया गया है। महिला सुरक्षा, स्त्री समानता इस विषय पर जन जागृति करने के लिए यह वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। अमरावती शहर के मनपा जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत अमरावती शहर के पंचोटी चौक परिसर का अतिक्रमण हटाया गया। इस समय रास्ते पर अवैध रूप से ठेले लगाए जाने वालों का अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्यवाही मनपा अंतर्गत जोन 1 विभाग द्वारा की गई। आगामी 8-9 दिनों बाद रंगों का
त्योहार होली व धूलिवंदन का पर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते बाजार में विविध तरह के रंग, पिचकारियां व मुखौटे बिक्री हेतु उपलब्ध हो गए हैं और रंगोत्सव के उत्सव से सभी दुकानें सज गई है, जिसके चलते पूरे व्यापारिक क्षेत्र भी रंगे बिरंगे नजर आ रहे हैं। विशेष उल्लेखनीय है कि होली के पर्व पर युवाओं की कई टोलियों द्वारा सड़क पर आकर हुड़दंग किया जाता है और अजीबोगरीब आवाज निकालने वाले भोंगे बजाकर कर शोर किया जाता है। ऐसे में कहीं पर कोई भी अप्रिय स्थिति न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर सहित जिला पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर तगड़ा बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान महीना चल रहा है और आज माह रमजान का पहला जुम्मा यानी शुक्रवार रहा। वैसे भी मुस्लिम समाज बंधुओं में जुम्मे की नमाज का विशेष महत्व होता है, जो माह रमजान में और भी अधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते आज शहर की तमाम मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा करने हेतु मुस्लिम समाज बंधुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसमें सभी आयु वर्ग के मुस्लिम समाज बंधुओं का समावेश रहा। आज दोपहर जुम्मे की नमाज हेतु शहर की सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज बंधुओं ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी कैंप का शिवधारा वार्षिक महोत्सव 6 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ साहिब का पाठ साहिब, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महासत्संग, महाआरती एवं स्वामी रामकृष्ण स्वामी गौतम लाल जी की भजन संध्या, लकी भगत व गिरीश नारायण का विशेष सत्संग हुआ। आगामी शनिवार को शिवधारा महोत्सव के अंतिम दिन महाराज श्री का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महाजनपुरा परिसर में रहने वाली 28 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि बचत गट में हुई जान पहचान का फायदा उठाते हुए परदेशीपुरा में रहने वाली 33 वर्षीय महिला ने उसके दस्तावेज के आधार पर फाइनेंस का लोन निकालकर जुपिटर दुपहिया वाहन खरीद लिया और उसके साथ विश्वासघात किया, जिसके आधार पर कोल्हापुर गेट पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर परिसर निवासी रोहित चंदीराम बसंतवानी के घर से एक्टिवा दुपहिया वाहन के चोरी हो जाने के मामले की जांच करते हुए राजापेट पुलिस ने 2 दुपहिया चोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से बसंतवानी दुपहिया सहित चोरी की एक अन्य दुपहिया तथा एक मोबाइल हैंडसेट को जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम चेतन चौहान और आशीष दिगंबर पाटिल बताए गए हैं। इन दोनों आरोपियों से राजापेट पुलिस द्वारा चोरी एवं वाहन चोरी की अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। धारनी शहर में चल रहे अवैध लॉटरी सेंटरों को लेकर विगत माह बुधवार 12 फरवरी को दैनिक अमरावती मंडल में खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अगले दिन अवैध लॉटरी का धंधा बंद हो गया था। लेकिन इसके बाद अब 7 मार्च से अवैध लॉटरी का व्यवसाय धारनी शहर में एक बार फिर खुल गया, जिसे चलाने के लिए पुलिस प्रशासन पर लॉटरी व्यवसायियों द्वारा जबरदस्त राजनीतिक दबाव लाए जाने की चर्चा भी चल रही है। वरुड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरावती रोड पर एक खेत में अपनी बकरियां चरा रहे बुजुर्ग दंपति को सफेद रंग के बेलोरो वाहन में सवार होकर आए 2 लोगों ने उन्हें दिव्यांग रहने के चलते उनके बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए जमा हो जाने की बात कही और उन्हें अपने वाहन में बिठाते हुए कुछ दूरी ले जाकर छोड़ दिया। जिसके बाद हैरान परेशान बुजुर्ग दंपति जब दोबारा पहले वाले स्थान पर पहुंचे तो उनकी छोटी बड़ी 15 बकरियां गायब थी, जिनका मूल्य 1.5 लाख रुपए के आसपास है। इसकी शिकायत बुजुर्ग दंपति द्वारा बरूड पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। दरियापुर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले निखिल रमेशवाड़ी नामक युवक के खिलाफ एक युवती को त्रस्त करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में मृतक युवती के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक निखिल वाडी ने उसके घर पर इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग का काम किया करता था, जिसके चलते निखिल वाडी की फिरियाद पर 18 वर्षीय बेटी के साथ जान पहचान हो गई थी। जिसके बाद निखिल वाडी अक्सर ही उसकी बेटी को बार बार फोन करते हुए सताया करता था और जब फिरियादी की बेटी के रिश्ते की बात तय हुई तो निखिल वाडी ने उस पर रिश्ता तोड़ देने का दबाव बनाया। ऐसे में आए दिन होने वाली प्रताड़ना से तंग आकर उसकी 18 वर्षीय बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ युवाओं व नाबालिगों का समावेश रहने वाली टोलियों की आपसी झगड़े में चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में विगत 18 फरवरी से फरार रहने वाले मुख्य आरोपी जीतू मुकेश घाटे को अचलपुर पुलिस ने बरूड से अपनी हिरासत में लिया। यह आरोपी खुद को पुलिस की नजर से बचाते हेतु बरूड में छिपा था।
ग्रीष्मकाल शुरू होते ही मेलघाट के विभिन्न इलाकों में आगजनी की घटनाओं से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। धारनी सोरल प्रोजेक्ट सहित साकरदा गांव में लगी आग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चिकलदरा तहसील के लवादा गांव में गुरुवार 6 मार्च को दोपहर के समय एक आदिवासी के घर में आग लग गई। इस घटना के बाद चिकलदरा नगर पालिका दमकल का दल आधा घंटा देरी से पहुंचा। इस कारण आदिवासियों ने अपने घरों से पानी लाकर इस आग का काबू कर लिया। खोरा मार्ग पर वाघमाता मंदिर के सामने गुरुवार को तड़के 3 बजे के दौरान कचरा और कबाड़ से भरे ट्रक को अचानक आग लग गई। इस घटना में ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस आगजनी में 40 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। ऑनलाइन जालसाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। परतवाड़ा की एक महिला को 3,11,000 रुपए से ऑनलाइन ठगा गया। संबंधित महिला का नाम परतवाड़ा के गणेश विहार निवासी हर्षा धन्नू पंद्रे है। 3 दिन पूर्व ही रात SRPF कॉलोनी में 13 जवानों के घर में सेंधमारी हुई थी। इस घटना के आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। बुधवार 5 मार्च को दिन दहाड़े शातिर चोरों ने नांदगांव पेठ क्षेत्र के राजमाता नगर के एक मकान से 10 लाख रुपए नगद और 7 लाख रुपए के 91 ग्राम के सोने के 2 मंगलसूत्र उड़ा लिए। दीपक भाऊराव फाल्के के घर से शातिर चोरों ने 17 लाख रुपए का माल चुरा लिया। अकोला के समीपस्थ वाडेगांव में 6 मार्च की रात करीब 8:30 बजे इंस्टाग्राम पर हुई नोकझोंक के चलते पैदा हुई खुन्नस की वजह से एक युवक ने धारदार चाकू से लैस होकर 3 युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बालापुर में रहने वाले युवक द्वारा वाडेगांव के उमरी चौक में रहने वाले 3 नाबालिग लड़कों पर धारदार हथियार से वार करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा मौके से वे फरार हो गए। 10वीं का पेपर होने के बाद शिक्षक की कार में घर लौट रही छात्रा से शिक्षक ने अश्लील संवाद कर उसका विनय भंग करने की घटना 3 मार्च को घटित हुई। इस प्रकरण में पीड़ित छात्रा ने 5 मार्च को कारंजा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि गजानन बाजरे नामक शिक्षक के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।